तो क्या अब फिलिस्तीन में होगा हमास का प्रधानमंत्री? दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका और हमास के बीच एक ऐसी डील की तैयारी चल रही है जिसके तहत बड़े बदलाव हो सकते हैं और इससे इस्राएल की टेंशन बढ़ना तय है। जानेंगे पूरी खबर जो वाकई चौंकाने वाली है। इनके अलावा आपको बताएंगे ईरान की घेराबंदी के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने ईरानी राष्ट्रपति को घुमाया फोन, सपोर्ट में बड़ा ऐलान कर दिया। जानेंगे फोन कॉल में क्या बातचीत हुई और साथ में आपको बताएंगे ट्रंप के गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए यूरोप के अहम देश फिलिस्तीन समर्थक स्पेन ने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने इसकी वजह क्या बताई, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बिना देर किए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, गाजा पीस बोर्ड गठन के तुरंत बाद हमास ने अमेरिका के साथ एक और डील की तैयारी में है। इसके तहत हमास के लड़ाके हथियार छोड़कर फिलिस्तीन की राजनीति में एंट्री करेंगे। यह पहली बार है जब अमेरिका ने हमास को राजनीति में आने की बात कही। अब तक अमेरिका की कोशिश हमास के लड़ाकों को फिलिस्तीन से दूर करने की थी। स्काई न्यूज अरबिया के मुताबिक, जैसे कि आप खुद देख सकते हैं, अमेरिका और हमास के बीच जो डील की तैयारी चल रही है उसमें हमास के लड़ाके चरणबद्ध तरीके से अपने हथियार जमा करेंगे। यानी एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे हथियार छोड़ने की प्रक्रिया होगी। इसके बाद हमास के सभी लड़ाके सियासत में आ सकेंगे। ये कदम इजरायल के लिए नई चुनौती है और फिलिस्तीनी अथॉरिटी इसे सावधानी के साथ देख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कतर और मिस्र की शुरू से यह कोशिश रही है कि हमास को फिलिस्तीन में स्थापित कर दी जाए। दोनों ही देश लगातार इसके लिए पैरवी में जुटा था। कतर और मिस्र का कहना था कि अगर हमास को यहां से बाहर किया गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। हमास की स्थापना ही फिलिस्तीन के लोगों की रक्षा के लिए की गई थी। हमास लंबे वक्त से फिलिस्तीन के लिए इजरायल से लड़ रहा है। अब तक गाजा में हमास ही ज्यादातर प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था संभालता रहा है। कई मामलों में कहा जाता है कि फिलिस्तीन का पूरा सिस्टम हमास ही चला रहा था। कुछ देश इसे आतंकी संगठन कहते हैं, लेकिन बहुत से देश इसकी लड़ाई को जायज ठहराते हैं क्योंकि फिलिस्तीन की जमीन पर इजरायल कब्जा कर रखा है, न कि इजरायल की जमीन पर फिलिस्तीनियों ने कब्जा किया है। स्काई न्यूज अरबी के मुताबिक इस्तांबुल से बात करते हुए फिलिस्तीनी मीडिया संस्थान फेमेद के निदेशक इब्राहिम अल मदहून ने कहा कि अभी हमास ऐसा सोच नहीं रहा है। उनका कहना है कि हमास अभी पूरी तरह युद्ध में है और उसका ध्यान फिलिस्तीनियों की सुरक्षा, युद्ध खत्म करना और गाजा का पुनर्निर्माण करना है। उन्होंने बताया कि हमास ने कई बार समझौते और कदम उठाए हैं ताकि संघर्ष कम हो और बेगुनाह लोगों की जान ना जाए। यहां पर यह भी बताया गया है कि हमास को इजरायल अमेरिका पर भरोसा नहीं है क्योंकि इजरायल ने पहले भी समझौते का उल्लंघन किया है और अपने वादे से मुकर गया। इब्राहिम अल मदहून ने कहा कि फिलिस्तीनी संस्कृति में हथियार छोड़ना अब भी एक लाल रेखा है। हालांकि राजनीतिक रास्ते तलाशने के लिए कुछ विकल्पों पर चर्चा हो रही है। उनका कहना है कि राजनीति में हर चीज संभव है। हमास को सत्ता में लाने की स्क्रिप्ट भी अरब देशों में लिखी जा रही है। इसी मकसद के तहत आने वाले दिनों में हमास के भीतर चुनाव कराने की योजना है। 2024 में इस्माइल हानिया की शहादत के बाद से ही हमास का प्रमुख पद खाली है। हमास अब इसे चुनाव के जरिए भरने की तैयारी में है। दरअसल हमास चुनाव कराकर यह बताना चाहता है कि जनता के बीच अभी भी उसकी पकड़ मजबूत है। अरब मीडिया के मुताबिक अल हया को हमास का नया प्रमुख चुना जा सकता है। हमास से समझौता कराने में हया ही सबसे आगे थे। इजरायल डिफेंस फोर्स आईडीएफ के मुताबिक वर्तमान में हमास के पास लगभग 6000 रॉकेट है। इसके अलावा हमास के लड़ाकों के पास एंटी टैंक मिसाइलें, ग्रेनेड और आईईडी जैसे हथियार भी मौजूद है। हमास के लड़ाके हमले के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल करते हैं। इन सब के अलावा हमास के लगभग हर लड़ाके के पास AK-47 जैसी खतरनाक राइफलें भी होती है। इजरायली मीडिया के अनुसार इस समय हमास के पास लगभग 30,000 लड़ाके हैं। गाजा और वेस्ट बैंक के अलावा हमास के कार्यालय तुर्की और कतर में भी स्थित है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक तरफ अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी में है और एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर फाइटर जेट एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के नजदीक तैनात कर दिए हैं और लग रहा है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है और यह अचानक होगा। लेकिन इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति
रजब तैयब एर्दोगान ने साफ कहा है कि तुर्की ने कभी भी ईरान में किसी भी तरह की विदेशी दखल अंदाजी का समर्थन नहीं किया है। ये बात उन्होंने गुरुवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत के दौरान कही। तुर्की के कम्युनिकेशन डायरेक्टरेट के मुताबिक इस फोन कॉल में दोनों नेताओं ने आपसी रिश्तों के साथ साथ क्षेत्रीय हालात पर भी चर्चा की। एर्दोगान ने पेजेश्कियान से कहा कि वो ईरान में चल रहे हालात पर करीबी नजर बनाए हुए हैं और दो टूक शब्दों में यह भी कहा कि अंकारा ने कभी ऐसे किसी भी विचार का समर्थन नहीं किया जिसमें ईरान के खिलाफ बाहरी हस्तक्षेप की बात हो। एर्दोगान ने यह भी साफ किया कि इलाके में तनाव को कम करना और हालात को बिगड़ने से रोकना तुर्की के अपने हित में है। उनका कहना था कि समस्याओं का हल बातचीत और शांति से निकलना चाहिए, न कि टकराव और दखल से। दरअसल ईरान में दिसंबर के आखिर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। इसकी बड़ी वजह देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति बताई जा रही। ईरानी मुद्रा की कीमत तेजी से गिरना और महंगाई का लगातार बढ़ना लोगों की नाराजगी का मुख्य कारण रहा। ईरानी अधिकारियों का आरोप है कि इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इस्राएल का हाथ है। उनका कहना है कि कुछ उपद्रवियों और आतंकियों को बाहर से समर्थन दिया गया, जिन्होंने दुकानों, बैंकों और मस्जिदों समेत सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। कुल मिलाकर तुर्की का रुख साफ है। वो ईरान के अंदरूनी मामलों में किसी बाहरी दखल के खिलाफ है और पूरे क्षेत्र में तनाव कम करने की बात कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने गुरुवार को साफ कहा कि उनका देश अमेरिका के नेतृत्व वाले गाजा पीस बोर्ड में शामिल नहीं होगा। उन्होंने वजह बताया कि इस बोर्ड का दायरा साफ नहीं है और इसमें फिलिस्तीनी लोग शामिल नहीं। सांचेज ने कहा, गाजा का भविष्य फिलिस्तीनियों के हाथ में होना चाहिए और उनकी इस्राएल के साथ शांति और सुरक्षित रहना भी मुख्य रूप से इस्राएल और फिलिस्तीन के बीच बातचीत से तय होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस बातचीत का मकसद दो राज्यों का समाधान होना चाहिए ताकि वहां की जनता को मदद मिल सके और दोनों देशों में शांति बनी रहे। उन्होंने बताया कि स्पेन ने बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रण की सराहना की, लेकिन अपने देश नीति के अनुसार इसे ठुकरा दिया। उनका कहना है कि स्पेन की नीति अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी देशों के साथ मिलकर काम करने पर आधारित है। सांचेज ने कहा कि स्पेन अन्य यूरोपीय देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर गाजा में शांति लाने की कोशिश करता रहेगा। दोस्तों, इस बोर्ड में अभी तक 20 से ज्यादा देशों ने शामिल होने की हामी भरी, जैसे तुर्की, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, इस्राएल, पाकिस्तान और कई अन्य। वहीं फ्रांस और नॉर्वे ने इसे छोड़ दिया है और अमेरिका के ट्रंप ने कनाडा का आमंत्रण रद्द कर दिया। यूरोपीय नेताओं को इस बोर्ड के नियमों और काम करने के तरीके पर संदेह है। उन्हें लगता है कि बोर्ड का दायरा और संचालन साफ नहीं है, यानी काम करने का तरीका साफ नहीं है और यह संयुक्त राष्ट्र के नियमों के हिसाब से सही नहीं बैठता। असल में यह बोर्ड पहले गाजा में युद्ध रोकने और चीजों को सुधारने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसका काम बढ़कर ऐसे सारे इलाकों तक फैल गया है जहां संघर्ष हो सकता है या पहले हो चुका है, ताकि वहां शांति और सुरक्षा कायम हो सके। यानी देखा जाए तो इस बोर्ड में ज्यादातर मुस्लिम देशों ने ही हामी भरी, जबकि यूरोपियन देश इस बोर्ड में खामियां निकाल रहे हैं। दोस्तों, स्पेन का शामिल नहीं होना इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि स्पेन फिलिस्तीन समर्थक है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है, आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है, तो हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।